students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter number 5th, arithmetic progression of standard 10 NCERT. Okay, अब लास्ट लेक्चर में मैंने क्या करवाया था, ए किसको बोलते हैं, ए फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, डी मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जो पिछले टर्म्स में हर सेकेंड टर्म का जो पहले वाले टर्म्स में से माइनस करेंगे उसको बोलते हैं डिफरेंस, हर दो टर्म के बीच का जो होता है उसको बोलते हैं डिफरेंस, हर दो टर्म के बीच में जितना भी गैप होता है उसको बोलते हैं डिफरेंस। ठीक है, अब ए और डी अपन ने समझा था क्या होता है, टी एन समझा था, मतलब वो टर्म का वो टर्म कौन से टर्म पे आना है अपन को वो सोचा था। अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, अपन को बताना है कि ए क्या है, तुमको डेटा दिए हुए उसके अंदर से तुमको ए बताना है एंड डी बताना है, मतलब कॉमन डिफरेंस बताना है एंड फर्स्ट टर्म बताना है। ए बताना है मतलब फर्स्ट टर्म बताना है एंड डी मतलब कॉमन डिफरेंस बताना है। क्लियर एवरीवन? ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन 3 1 -1 एंड -3, 3 1 -1 एंड -3। अब a मतलब क्या हो, जो फर्स्ट टर्म है 3, एकदम इजी, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो मैंने a इज इक्वल टू 3 लिख दिया एंड मुझे d ढूंढना है, d मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो मेरा सेकेंड टर्म क्या है 1 माइनस मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 3, और 1 - 3 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, दैट इज 3 - 1 2 एंड ग्रेटर नंबर 3 है तो माइनस का साइन कंटिन्यू होगा। एक और बार सुनना, मुझे ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेरे को फर्स्ट टर्म ढूंढना है एंड डी ढूंढना है, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ए मतलब जो पहला टर्म है मैंने एज इट इज लिख दिया, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगी तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो मेरा ये आ गया, डिफरेंस क्या आया -2, डिफरेंस मेरा क्या आया -2। ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम क्वेश्चन। -5 -1 3 एंड 7। ओके, सो ए फर्स्ट टर्म हमेशा जो सबसे पहला टर्म है, जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर जो सबसे पहला दिया उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो -1 -5, मतलब बीच का माइनस साइन तो कंटिन्यू ही होगा और माइनस वापस तुमको -5 लिखना है। क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस, इसके अंदर कंफ्यूज होके डायरेक्टली इधर 1 - 5 मत लिख देना, ठीक है, इन दोनों को माइनस माइनस बाद में प्लस होगा, सो प्लस माइनस माइनस 5 - 1 दैट इज 4 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज प्लस विल कंटिन्यू। ओके, एक और बार समझा रही हूँ, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस चुनने के लिए बोला है। फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया उसके अंदर सबसे पहला टर्म क्या है, ठीक है, कोई भी एक चीज को, ये सब एक एक टर्म्स है, ठीक है। अब d इज इक्वल टू सेकेंड, तुमको हम हर क्वेश्चन में ऐसा लिखना है, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं सम्स करवाती जा रही फटाफट, तुम लोग को लिखना कंपलसरी है। सो d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म मेरा -1 माइनस -5 दैट इज माइनस माइनस प्लस, -1 + 5 इज 4। ओके, इतना गो थ्रू कर दिया, मैं थर्ड सम कंटिन्यू करती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, 1/3 5/3 9/3 13/3 एंड सो ऑन। ओके, सो सबसे पहला मेरा ए क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, दैट इज 1/3। डी क्या होगा, सेकेंड माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, डी क्या हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म मेरा क्या है 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 1/3। जब डिनोमिनेटर सेम होता है, तो अपन डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं, कीपिंग 3 एज कॉमन, 5 - 1, तो ये क्या हो गया 4/3, तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4/3। क्लियर एवरीवन? एक बार जैसे गोथ्रू कर दो, उसके बाद वाला सम करवाती हूँ। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 0.6 1.7 2.8 3.9 and
कंटिन्यू। ओके, अभी तक अपन ने नॉर्मल डेटा पढ़े, फिर अपन ने फ्रैक्शंस वाले डेटा पढ़े, अब अपन डेसिमल वाले डेटा में कैसे करते पढ़ेंगे, ठीक है। एक कॉमन डिफरेंस है, ये फर्स्ट टर्म है, कोई भी टाइप के डेटा दिए हुए फर्स्ट टर्म हमेशा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है वही रहने वाला है, 0.6 एज इट इज लिख दूंगी, क्लियर। एंड डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी मेरा क्या हुआ 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6 कितना होता है 1.1, 1.7 माइनस 0.6 क्या होता है 1.1, तो मेरा डी भी आ गया, मेरा ए भी आ गया, क्लियर एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3 इधर ही कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 4, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोलना क्या चाहता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। एपी कब होता है, जब कॉमन डिफरेंस हर दो टर्म का सेम होता है, जब कॉमन डिफरेंस सबका सेम होता है, मतलब डिफरेंस सबका कॉमन होता है। इन शॉर्ट, जब डिफरेंस सबका कॉमन हो तो उसको क्या बोलते हैं कि वो पूरा जो जितने भी टर्म्स है सब एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्लियर एवरीवन। तो बोला इनमें से कौन से, ये तुम लोगों को तीन चार टर्म दिए हुए सब क्वेश्चन के अंदर, तो कौन से वाले टर्म्स एपी में है, मतलब कौन से वाले टर्म्स के अंदर डिफरेंस कॉमन है, ठीक है। फिर पूछा है इफ दे फॉर्म एन एपी, मतलब अगर वो एपी है, मतलब अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर उनका डिफरेंस कॉमन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब तुमको एक या दो टर्म्स दिए, इसके अंदर 2 टर्म्स दिए सबके अंदर, अगर है तो आगे के टर्म्स भी ढूंढो, क्लियर एवरीवन। ओके, सबसे पहले अपन शुरू करेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट 2, 4, 8, 16 एंड goes on. ओके, सो फर्स्ट टर्म विल बी 2, डिफरेंस क्या है सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर मेरा दूसरा डिफरेंस क्या है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में मेरा 8, सेकेंड टर्म में मेरा 4, तो इसका डिफरेंस क्या आ गया 4। क्या ये डिफरेंस कॉमन है, नहीं है। क्या ये डिफरेंस कॉमन है, नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एपी, ऐसा लिख देना है, दिस डज नॉट फॉर्म अ एपी, दिस डज नॉट फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लियर एवरीवन। इतना समझ आया कैसे पता चलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर डिफरेंस कॉमन नहीं होगा तो वो पूरे टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्लियर एवरीवन। अच्छे से गो थ्रू करो, सेकंड सम के साथ कंटिन्यू करूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड उसका। ओके, 2, 5/2, 3 एंड 7/2। ओके, 2, 5/2, 3, 7/2। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगा, दैट इज 2। मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगा 2, तो a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो क्या हो गया 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में तो मैं क्या कर दूंगी 1, क्योंकि माइनस या प्लस कभी भी एलसीएम के बिना नहीं होता, माइनस या प्लस कभी भी एलसीएम के बिना नहीं होता। इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम आ गया 2, ठीक है, 2 1 जा 2, तो 5 1 जा 5, 1 2 जा 2, तो 2 2 जा 4, तो इसका आंसर मेरा क्या आ गया 1/2, क्लियर। ये आया मेरा कॉमन, ये मेरा आया डिफरेंस 5 सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का। अब मैं डिफरेंस ढूंढूंगी थर्ड टर्म का और सेकेंड टर्म का, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म मेरा क्या है 3 एंड सेकेंड टर्म मेरा क्या है 5/2। थर्ड टर्म है मेरा 3, सेकेंड टर्म में मेरा 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं है, मैं एलसीएम करने के लिए 1 रख दूंगी डिनोमिनेटर में। सो मेरा 2 आया एलसीएम, 1 इंटू 2 इज 2, तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6, 2 इंटू 1 इज 2, तो 5 इंटू 1 इज 5, तो 6 माइनस 5 कितना होता है 1/2। देखिए डिफरेंस मेरा कॉमन है, यस डिफरेंस मेरा कॉमन है, क्लियर। डिफरेंस अगर कॉमन हो तो क्या करते हैं,
डिफरेंस अगर कॉमन आया तो क्या करेंगे, आगे के 2 टर्म मुझे और ढूंढने हैं, तो मैं क्या करूंगी 7/2 प्लस डिफरेंस को ऐड कर दूंगी। अगर मेरे को डिफरेंस ढूंढना होता तो मैं पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस करती हूँ, लेकिन अगर मुझे आगे टर्म्स ऐड करने बनाने, इसके बाद क्या आएगा, तो मैं लास्ट टर्म के अंदर हर डिफरेंस को ऐड करूंगी। क्या करूंगी मैं, लास्ट टर्म प्लस डिफरेंस। मेरा नया टर्म कैसे बनेगा, लास्ट टर्म प्लस डिफरेंस। तो 7/2 प्लस 1/2, 2 कॉमन है दोनों के अंदर, तो 2 लिख दिया, 7 प्लस 1 दैट इज 8/2, एंड 8/2 क्या होता है 4। क्लियर एवरीवन, ये मैंने एक टर्म ढूंढ लिया, तुमको इसके बाद वापस एक टर्म ढूंढना है। अगर ये मेरा 4 आ गया तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, 4 प्लस 1/2। क्लियर, तो इस तरह से तुमको 2-3 आगे टर्म्स ढूंढते जाने। क्लियर एवरीवन, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो, मैं नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ। ओके, इसके अंदर टोटल मिला के कुछ अराउंड 15 सम्स हैं। मैंने अभी 2 करवाए, अब इसके बाद फर्स्ट सेकंड मैंने करवा दिए, अब लास्ट के 4 करवाऊंगी। ठीक है, क्लियर एवरीवन, फर्स्ट 2 करवा दिया, अब लास्ट के 4 करवाऊंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। एक काम करते 5th क्वेश्चन करवा देती, बिकॉज वो रूट वाला तो तुम लोग रूट में कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, 5th क्वेश्चन करवाती हूँ इसका। 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 प्लस 3 प्लस 3√2। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट टर्म मेरा क्या आएगा 3, डिफरेंस D1 मेरा क्या होगा, मैं इसको अगर डिफरेंस को भी ऐसे इवेल्युएट कर सकती हूँ, D1 D2 D3 ऐसा वाला करके, नहीं करो तो मैं खाली डिफरेंस करके ऐसे भी लिख सकती हूँ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो डिफरेंस मेरा क्या होगा 3 प्लस √2 माइनस 3 माइनस 3 हट गया मेरा, बचा मेरा क्या √2। क्लियर है, दूसरा डिफरेंस निकालूंगी, D1 निकाला, अभी D2 निकालूंगी, मतलब क्या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब दिस में से इसको माइनस कर दूंगी। 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। अभी 3 प्लस √2 को मैं ब्रैकेट में लिखूंगी। क्लियर एवरीवन, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। अब इस ब्रैकेट को खोलूंगी तो क्या आएगा 3 माइनस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। अब 3 तो कट गया, 3 माइनस 3। ठीक है, 3 प्लस 2√2 सॉरी 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, 3 कट हो गया, प्लस 3 माइनस 3 0। अब 2√2 माइनस √2 क्या होता है, ओनली √2। 2√2 माइनस 1√2 ये कुछ नहीं है, मतलब 1√2 हुआ, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो एक ही बार √2 बच गया। क्या मेरा डिफरेंस कॉमन है, यस मेरा डिफरेंस कॉमन है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5th टर्म मेरा क्या होगा T5 मेरा क्या होगा, लास्ट टर्म मेरा है 3 प्लस 3√2 प्लस डिफरेंस करूंगी मैं 2√2 सॉरी ओनली √2। T5 मतलब नेक्स्ट टर्म मुझे ढूंढना होता है क्या, लास्ट टर्म जो होगा उसके अंदर मुझे डिफरेंस ऐड करना है। अगर लास्ट टर्म को मैं ऐसा लिख सकती हूँ T4 लास्ट टर्म है, T4 प्लस D। समझ आया, सो 3 प्लस 3√2 प्लस √2 दैट इज 3 प्लस 4√2 हो गया। क्लियर एवरीवन, फिर 3 प्लस 5√2 6√2 7√2 ऐसा होता जाएगा। तुमको 3 टर्म्स ढूंढने हैं, मैं एक ही बता रही हूँ बिकॉज यही मेन है, उसके बाद तो तुमको सिर्फ एडिशन करना है। ओके एवरीवन, अच्छे से गो थ्रू कर दो एक बार। ओके, इसके बाद 8 9 सॉरी 11 12 13 14 12 13 14 15 करवाती हूँ। ओके, ट्वेल्थ क्वेश्चन, √2 √8 √18 एंड √32।
सबसे पहले मैं क्या कर सकती हूँ, इनको बाहर भी तो निकाल सकती हूँ, आइदर मैं वो अप्लाई कर सकती हूँ या मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ, ठीक है। अब ए तो मेरा क्या होगा √2 पक्का, ए तो मेरा हमेशा क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो है वो, डिफरेंस मेरा क्या हुआ, सेकेंड माइनस फर्स्ट, दैट इज √18 माइनस √8, √8 माइनस √2, डी मेरा क्या हुआ √8 माइनस √2। ओके, अब √8 क्या होता है, 4 2 सा माइनस √2, तो 4 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 √2 लिख सकती हूँ मैं 8 को, √8 को मैं 2 √2 लिख सकती हूँ माइनस √2, 2 √2 माइनस √2 कितना होता है, ओनली √2। मैं लास्ट सम में भी करवाया था, 2 √2 माइनस √2 इज 1 √2, तो मेरा डिफरेंस आ गया √2। क्लियर। अब मैं वापस डिफरेंस ढूंढूंगी, d1 ढूंढ लिया, d2 ढूंढूंगी, दैट इज √18 माइनस √8। √18 क्या होगा, 9 2 से 18 होता है, 9 मतलब 3 बाहर निकल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, √2 माइनस 2 √2, 8 2 √2 मैंने इधर सिखा दिया था कैसे, ठीक है। तो 3 √2 माइनस 2 √2 कितना होता है, ओनली √2। तो कॉमन डिफरेंस क्या मेरा कॉमन है, यस कॉमन है। तो मेरा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इधर 4 टर्म दिए हुए तो T5 क्या होगा, T4 प्लस डिफरेंस, दैट इज T4 कितना है मेरा √32 प्लस √2, 32 16 2 सा होता है एंड 4 4 से 16 होता है, तो 4 √2 प्लस √2 दैट इज 5 √2, एंड 5 √2 क्या होता है, 5 अगर मैं अंदर ले जाऊं तो 25 हो जाएगा इंटू 2, तो √50। अगर ये सब रूट में दिया तो तुमको आगे वैल्यू भी रूट में ढूंढनी है। क्लियर एवरीवन, अगर सब रूट में दिया है तो तुमको आगे, मेरा ये 5 √2 आ गया था, लेकिन मैं उसको रूट में कैसे करूँ, 5 को अगर रूट के अंदर ले जाऊंगी तो 25 हो जाएगा, 5 को अगर मैं स्क्वायर कर दूंगी तो रूट के अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25 इंटू 2 50, तो रूट में आ गया 50। एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 से कंप्लीट किया ना, क्वेश्चन नंबर 13 टर्म्स क्या है, √3 √6 √9 √12 गोज ऑन, ठीक है। अब ये एक्चुअली सब क्या है, A1 A2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट टर्म ढूंढना है, मतलब मैं A1 ढूंढूंगी कितना है √3, एज इट इज लिख दिया। मेरे को डिफरेंस ढूंढना है, तो मैं A2 माइनस A1 ऐसा भी लिख सकती हूँ, पूरा पूरा नहीं लिखूं तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 क्या हुआ, √6 माइनस √3, √6 माइनस √3, तो ये कितना हो गया, √6 माइनस 3 कर सकती हूँ, √6 माइनस 3 कर सकती हूँ, सॉरी √6 क्या है, 3 2 से 6 माइनस √3, दोनों में √3 कॉमन है, दोनों में √3 कॉमन है, तो मैं √3 बाहर निकाल दूंगी एंड √2 माइनस 1 हो गया, ये क्योंकि 2 भी रूट में ही है, √3 कॉमन निकाल दिया, √2 माइनस 1 हो गया। ओके, तो ये मेरा आ गया डिफरेंस, ये मेरा क्या आ गया डिफरेंस। अब मैं दूसरा डिफरेंस निकालूंगी, मैंने D1 निकाला, D2 मतलब दैट इज A3 माइनस A2। अब A3 माइनस A2 क्या होगा, √9 माइनस √6, ये क्या हो गया 3 3 सा, ये क्या हो गया 3 2 सा। क्लियर एवरीवन, तो ये क्या हो गया √3 कॉमन आ गया इसके अंदर एंड √3 माइनस √2, समझ आया, √3 इंटू ब्रैकेट्स √3 माइनस √2, ये आ गया मेरा डिफरेंस। क्या मेरा ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम है, नहीं, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये मेरा ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्लियर एवरीवन, एक बार जैसे गो थ्रू करते हो, नेक्स्ट सम करवाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 of the same question, question number 4, 1 square 3 square 5 square and 7 square, ठीक है, फिर goes on। अब 1 का स्क्वायर क्या था, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये मेरे टर्म्स हो गए। अब मेरा फर्स्ट टर्म क्या हुआ, ऑब्वियसली 1,
मेरा डिफरेंस क्या हो, पहला डिफरेंस मेरा क्या है, A2 माइनस A1 दैट इज 9 माइनस 1 दैट इज 8। मेरा D2 क्या आएगा, 25 माइनस 9 दैट इज 16। क्या मेरा 8 और 16 सेम है, नहीं। क्या मेरा 8 और 16 सेम है, नहीं। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं तो पूरा जो टर्म्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। क्लियर है एवरीवन, अच्छे से पत्र को, तो नेक्स्ट हम भी कंटिन्यू कर देते हैं। Okay, question number 15th, last question for today's lecture, last question to complete this exercise. Okay, once, sorry ये तो मैंने 14 करवा दिया है, नहीं, 1 square 5 square 7 square 73 डॉट डॉट डॉट। ओके, सो 1 का स्क्वायर क्या है 1, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर 73 एंड देन डॉट डॉट डॉट। ओके, इधर तुमको डायरेक्टली फिगर दे दिया और इधर तुमको स्क्वायर फॉर्म में दिया, तो स्क्वायर फॉर्म को सॉल्व करोगे, डायरेक्टली जो फिगर दिया वो एज इट इज डायरेक्टली लिख दोगे। सो मेरा ए क्या हो गया 1, मेरा D1 क्या हो गया A2 माइनस A1 दैट इज 25 माइनस 1 दैट इज 24। मतलब मेरा D1 24 आया, D2 ढूंढ के मेरे को समझ आ जाएगा कि डिफरेंस कॉमन है या नहीं है। सो A3 माइनस A2 दैट इज 49 माइनस 25। 49 माइनस 25 कितना होता है 24। यस, मेरा कॉमन डिफरेंस, मेरा डिफरेंस कॉमन है। ओके, तो मैं लास्ट डिफरेंस भी निकाल देती हूँ। D3 क्या होगा 73 minus 49 and again the common difference is same that is 24. Again the difference is common that is 24. अब मुझे आगे के टर्म्स ढूंढना है, तो मेरा A5 क्या होगा, मेरा फिफ्थ टर्म क्या होगा A4 प्लस D। A4 कितना है 73 प्लस डिफरेंस मेरा कितना है 24, तो ये मेरा क्या आ गया 97। क्लियर एवरीवन, A5 ढूंढ लिया, A6 ढूंढना है, तो A5 प्लस D दैट इज 97 प्लस 24, तो ये क्या हो गया 1 2 1। क्लियर, 4 प्लस 7 11, आगे 1 10 प्लस 2 12। वैसे तुमको A7 भी ढूंढना है। क्लियर एवरीवन, ये A6 मिल गया, A7 भी वैसे ही ढूंढना है, दैट इज 121 प्लस 24 दैट इज 145। ओके एवरीवन, सो ये सब भी गो थ्रू कर लो अच्छे से। Okay, goodbye everyone, we'll continue with the next exercise in the next lecture. Goodbye.